स्वागत है आपको अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और पिछली दो वीडियोस जो मैंने दो पार्ट डाले थे, वहां पर मैंने आपको जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइल अकाउंट, वहां पे मैंने शुरुआत के दो क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा ताकि आप उन वीडियोस को देख सकें। आज मैं करने जा रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड से, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूं, वो भी नून पर। 9690105047 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो बच्चे उन फ्री लाइव क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हो, फन इंटरेक्टिव क्लासेस रहते हैं, ऑडियो इंटरेक्शन के साथ काफी मजा आता है, तो मेरे को व्हाट्सएप करिएगा। मेरे डाउट सेशन ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम, फेसबुक, प्लीज वहां जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में भी आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और आपको ट्रायल बैलेंस में से क्या बनाना है, आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको बनाने से पहले एक बार मैं यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं कि जैसे परचेज है वो किसका हिस्सा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का सर। सैनी डेटर्स हमारी एसेट्स है। सेल्स रिटर्न हमारा ट्रेडिंग का हिस्सा है, क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस होता है। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। बैड डेब्ट्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है। अब यहाँ डिस्काउंट यहाँ भी दे रखा है और डिस्काउंट यहाँ भी दे रखा है। अगर डिस्काउंट डेबिट साइड में है तो वो डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, मतलब सर जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में। रॉयल्टीज, रेंट, सैलरी, वेजेस, इन सब के अब ट्रीटमेंट करेंगे हम वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। चलिए क्या क्या आएगा देखो। सबसे पहले आपको परचेज दे रखा है 35,500 का और परचेज रिटर्न है 500। चलिए ये डालते हैं डेबिट साइड में, टू परचेज 35,500 लेस परचेज रिटर्न 500 रुपए, टोटल बाहर जाएगा 35,000। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न दे रखा है, यानी सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा 58,200 का बाय सेल्स 58,200, सॉरी 58,200 नहीं, 58,200 तो अंदर लिखेंगे, लेस सेल्स रिटर्न कितना है 1,000 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा 57,200। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में डेब्टर है, ओपनिंग स्टॉक है 18,100। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, टू ओपनिंग स्टॉक 18,100। और क्या क्या दे रखा है हमें, बेड डेब्ट्स नहीं आएगा, लैंड बिल्डिंग नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, डिस्काउंट नहीं आएगा, रॉयल्टी आएगी सर, रॉयल्टी आएगी, रेंट नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगी, वेजेस आएगी। तो रॉयल्टी 700 और वेजेस 800, ये डाल देते हैं, टू रॉयल्टी 700 और टू वेजेस 800। उसके बाद और क्या क्वेश्चन में दे रखा है, वेजेस हमारी 800 है, और एक बार एडजस्टमेंट्स भी देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी वेजेस से रिलेटेड, हाँ देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस आपको दे रखा है 700 रुपए आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इस 800 को हम पहले अंदर लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 700
और दोनों को ऐड करोगे तो हमारा वेजेस टोटल कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। उसके बाद और क्या दे रखा है सर, और आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है 22,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड में आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 22,000। बस सिंपल। अब हमें क्या कर देना, ऐड करेंगे अगर इस साइड को तो 57,200 और 22,000, ये हमारा आएगा 79,200। और 79,200 में से ये है आपका 35,000 और ये आपका ले लेंगे 1500, 200, ये हमारा 2200, 300 रुपये जाता और माइनस, ये माइनस करके हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा एक बार हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारा क्या क्या है उसको देख लेते हैं। एक हमारा ये 35,000 है प्लस 18,100 प्लस 700 और प्लस 1500, यानी कि इस साइड का जो टोटल आएगा डेबिट साइड का वो आएगा 55,300। तो 55,300 में 79,200 में से 55,300 माइनस करोगे तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 23,900। ग्रॉस प्रॉफिट 23,900। आंसर ये 79200। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 23,900, यानी कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल सही बना है। अब हम बनाएंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो सबसे पहले जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो हम डाल देंगे बाय में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था, 23,900। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको परचेज का ट्रीटमेंट हो चुका है, डेब्टर एसेट्स है, सेल्स रिटर्न नहीं, ओपनिंग स्टॉक नहीं, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपको दे रखा है। अब बैड डेब्ट्स से रिलेटेड हम एडजस्टमेंट देखेंगे, क्या कोई एडजस्टमेंट है। देखो यहाँ पर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दे रखा है 800 और नीचे आपको 3% का डिस्काउंट ऑन डेटर्स और क्रेडिटर्स, रिटन ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन 1000। अरे बाबा, अरे बाबा। तो यहाँ पर आपको मैंने हर बार बताया है कि यहाँ पर एक फंडा लगता है, कौन सा, एक फॉर्मूला लगता है जहां पे हमारे बैड डेब्ट्स, अब इसमें अगर कोई हमने नया बैड डेब्ट्स आया है ऐड कर देंगे, नया प्रोविजन आया है कोई रिजर्व उसे ऐड कर देंगे और लेस कर देते हैं ओल्ड प्रोविजन को। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं पेन लेता हूं। देखो बैड डेब्ट्स हमें क्वेश्चन में ऊपर कितना दे रखा था, बैड डेब्ट्स दे रखा था हमको 500 रुपए। तो देखो पुराना बैड डेब्ट्स था 500 प्लस नया बैड डेब्ट्स था कितना 900 प्लस नया प्रोविजन कितना था 1000। इसको आप जोड़ोगे तो ये आपका 1900 और 500 2400 आएगा। और ओल्ड प्रोविजन कितना था 800, यानी कि 1600 रुपये डाला जाएगा। यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ एक बार को। 2 बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू रिजर्व, ये फॉर्मूला आप भी लिख लेना, माइनस ओल्ड रिजर्व। बैड डेब्ट्स 500 का हुआ था, नया बैड डेब्ट्स 1000 रुपए का था, नया रिजर्व नया बैड डेब्ट्स 900 का था, नया रिजर्व 1000 रुपए का था, तो ये वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। ओल्ड रिजर्व 800। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1600। ठीक, और देखते हैं हमें क्या दे रखा है। बैड डेब्ट्स होगा, फर्नीचर एंड बिल्डिंग नहीं आएगा, फर्नीचर लैंड बिल्डिंग नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा। क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दे रखा है। अब डिस्काउंट एक आपको डेबिट साइड में भी दे रखा है और डिस्काउंट एक आपको क्रेडिट साइड में भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों डिस्काउंट्स का ट्रीटमेंट कर देते हैं। ये जो डेबिट साइड वाला है उसे डेबिट में डाल दो
टू डिस्काउंट 1000, और क्रेडिट वाले को क्रेडिट में डाल दो 50 रुपए का डिस्काउंट। अरे रे, इतना खतरनाक डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट 50 रुपए। और क्या दे रखा है हमें, डिस्काउंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, रेंट दे रखा है, सैलरी दे रखा है, रेंट सैलरी आएगा। लेकिन देख लेते हैं कि रेंट और सैलरी से कोई एडजस्टमेंट दे रखा था। देखिए सैलरी आपकी 800 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो उसे हम क्या करेंगे, टू सैलरी, सैलरी आपकी पहले कितनी थी 3000, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 800, टोटल 3800। उसके बाद रेंट दे रखा था आपको 1900, टू रेंट 1900 रुपए बाहर। और क्या दे रखा था हमें यहाँ पर, इंश्योरेंस दे रखा है 1500 रुपए का, तो 1500 का इंश्योरेंस डालेंगे डेबिट साइड में, टू इंश्योरेंस 1500 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या दे रखा था हमें, देख लेते हैं। इंश्योरेंस के ट्रीटमेंट में हमें ये इंश्योरेंस पहले अंदर डालेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ कहा जा रहा है आपसे, देखेंगे जरा। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स, 15 महीने का इंश्योरेंस दिया, यानी 3 महीने का और एक्स्ट्रा, 3 महीने का और एक्स्ट्रा दिया, यानी कि 1500 रुपए में 3 महीने का एक्स्ट्रा, यानी कि 1500 रुपए कितने महीने का है, 15 महीने का। तो एक महीना कितना हो गया 100 रुपए, तो 3 महीने का एक्स्ट्रा कितना हो गया 300 रुपए। तो 1500 रुपए में 300 रुपए हमारे क्या है, प्रीपेड है सर। 300 रुपए लेस करेंगे, ये आएगा 1200 रुपए। ठीक, उसके बाद और क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा हो गया, हाँ ये डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स 3% और क्रेडिटर्स पे हमें दे रखा है 5%। तो इनका जरा डिस्काउंट निकाल देते हैं डेप्टर्स का। डेप्टर्स हमारे कितने हैं उसके हिसाब से देखो, 1000 रुपए का डिस्काउंट तो पहले था जिसका हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तो उसको अभी अलग रखते हैं क्योंकि वो भी इस डिस्काउंट इसमें इंक्लूड होता। हम डायरेक्ट कर देते हैं 3%। तो अब देखिए डेप्टर्स हमारे 40,000 के थे, जो पुराना प्रोविजन था, सॉरी जो हमारा नया बैड डेप्ट था वो कितना था 900 रुपए, और जो नया प्रोविजन था वो कितना 1000 रुपए। ये माइनस करने पे अब डेप्टर्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी 38,100 रुपए। 38,100 रुपए का 3% निकालोगे तो आएगा 1143। इसको हम डाल देंगे डेबिट साइड में, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना आ जाएगा ये हमारा 1143। 5% से हमारा जो डिस्काउंट है वो क्रेडिटर्स पर भी है, कितना है 5%। तो क्रेडिटर्स आपको कितने के दे रखे हैं, क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 25,700। 25,700 का 5% निकालोगे तो 1285 आएगा, उसको हम डाल देंगे क्रेडिट साइड में बाय। अब इसको नाम क्या डालेंगे हम लोग, नाम डालेंगे RDC, रिजर्व डिस्काउंट फॉर क्रेडिटर्स 1285। क्वेश्चन में आपसे क्या और कुछ कह रहा है, कमीशन आपकी रह गई 250 रुपए से, क्रेडिट साइड में जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में बाय कमीशन 250। और क्या कह रहा है आपसे, 3 4 5 6 एडजस्टमेंट में कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग पर 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा, लैंड एंड बिल्डिंग पर 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितनी है, लैंड एंड बिल्डिंग थी 25,000, 25,000 का 10% 2500 और 5% 1250, वो भी हमारा कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू डेप्रिसिएशन 1250। ये सारे हमने अमाउंट लिख दिए जहां जहां जाने थे। अब सिंपल हमें ऐड करना है और निकालना है हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसको आप जोड़ोगे तो ये आएगा आपका क्रेडिट साइड टोटल 25,485, 25485, और इधर का हम टोटल करते हैं तो ये हमारा आना चाहिए 1600
और फिर आपका 1000, ये हो जाएगा 2600। देन फिर हमको दे रखा है 3800, फिर हमको दे रखा है 1900, फिर हमको दे रखा है 1200, फिर हमको दे रखा है 1143, फिर हमको दे रखा है 1250। तो ये आएगा इस साइड का, डेबिट साइड का आएगा 11893, 11893। अब अगर आप इसको माइनस कर देते हो तो ये आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 13592, यानी कि जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 13592। आंसर चेक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट का भी, 13592। वेरी गुड, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब चलते हैं जरा बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट देखते हैं कैसे बनेगी, क्या बनेगा बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड के बारे में करेंगे। अगर चीजें ज्यादा आएंगी तो मैं सारी दोनों एक साइड यूज कर लूंगा। पहले हम करेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए आपको कैपिटल अमाउंट दे रखा होगा पार्टनर्स का। देखिए यहाँ पर आपको कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, रीना का 50,000, आरती का 30,000। तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 करके करते हैं। रीना का कितना है 50,000, तो हम यहाँ पर कैपिटल 50,000। अब जो नेट प्रॉफिट आया था उसमें से जो रेशियो है, रेशियो क्या है, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। कैपिटल है उनकी 50,000 30,000, यानी कि रेशियो आ जाएगा 5:3। तो जो नेट प्रॉफिट आया आपका 13,592, उसको आप 5/8 और 3/8 करोगे तो रीना को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 8495, और दूसरी कौन है हमारी आरती, आरती जी को मिलेगा 5097। ये दोनों की कैपिटल में जोड़ देंगे। तो पहले हम इसको जोड़ देते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट कितना 8495। उसके बाद ड्राइंग्स करी थी उन्होंने, लेस कर देंगे, 2,000 रुपए की ड्राइंग्स थी। टोटल आएगा इनका 56495। रीना जी का ऐसे करेंगे, कैपिटल रीना जी की थी 30,000, नेट प्रॉफिट इनका था 5097, और इनके द्वारा जो ड्राइंग्स करी गई थी वो थी 1,000 की। तो इनका टोटल आएगा आपका 34097। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमारा क्रेडिटर्स दे रखे थे 25,700, जिसपे आपका डिस्काउंट हो गया था। चलिए क्रेडिटर्स 25,700, इसमें लेस डिस्काउंट हो गया था 1285 का, तो बाहर आएगा 24415। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हमारा क्या था, वेजेस था 700 और सैलरीज था 800, दोनों को जोड़ोगे 1500। तो ये तो हमारा हो गया लायबिलिटी साइड की चीजें सारी। इनका अगर आप टोटल करोगे तो 56495, 34097, 24415 और 1500, ये आएगा 116,507। अब मैं बात कर लेता हूं एसेट साइड की। बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी, देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा था, 25,000 का था, उस पर डेप लगा है, कितना डेप लगा था, डेप्रीशिएशन लगा 1250, माइनस करके आएगा 23,750। फिर आपको क्वेश्चन में फर्नीचर दे रखा है 20,000 रुपए का। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक था क्वेश्चन में 22,000 रुपए का। डेप्टर्स थे हमारे 40,000 के, जिसमें सब माइनस करने के बाद हमारा आया था 38,100। ठीक है ना, 38,100, और उसमें से भी हमने क्या करना था, डिस्काउंट भी माइनस करना था। तो इसमें से हम लोग 1143 का डिस्काउंट और माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 36,957। फिर और क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस था 300 रुपए का, कैश था बैंक में
11,500 और कैश इन हैंड भी था हमारा 2,000 रुपये। इन सबको भी अगर आप जोड़ोगे तो सेम अमाउंट आएगा जो हमारी लायबिलिटीज में आया था 116,507। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार बैलेंस शीट का। 116,507 यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू।